वंस अगेन वेलकम बैक टू फार्मा कंसेप्ट। देखिए, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट स्कीम्स पार्ट 2, जो कि एनएचएम से रिलेटेड है, नेशनल हेल्थ मिशन से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर एनएचएम का पोर्शन आता है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप राजस्थान फार्मा असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एनएचएम का पोर्शन सम्मिलित है, तो आप हमारा ऐप फार्मा कंसेप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से हमारी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही साथ कुछ सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट ई नोट्स के लिए पीडीएफ नोट्स जो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आप वहां पे जाके हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी और भी बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एनएचएम की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स के बारे में। इससे पहले हमने पार्ट 1 में लगभग 10 से 15 स्कीम्स के बारे में देखा था। आज भी हम पार्ट 2 के अंदर नेक्स्ट 10 से 15 स्कीम्स के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में, जिसे हम JSY भी कहते हैं। देखिए, ये स्कीम कब चालू हुई थी? ये स्कीम आपकी 12 अप्रैल 2005 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है ना। एक पहले एक स्कीम चलती थी जिसका नाम था नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम, NMBS। ठीक है। उसका मॉडिफिकेशन रूप है आपकी जननी सुरक्षा योजना, जो 12 अप्रैल 2005 से स्टार्ट की थी। इसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिया जाता है? देखिए, कुछ ऐसे स्टेट्स है जिनको लो परफॉर्मिंग स्टेट्स कहते हैं, जैसे कि LPS कहते हैं। वहां पर जब भी डिलीवरी होती है तो जननी की सुरक्षा के लिए, माता की सुरक्षा के लिए मदर को 1400 रुपए और आशा सहयोगिनी जो भी है उसको 600 रुपए रूरल एरियाज में दिए जाते हैं, जबकि अर्बन एरियाज के अंदर मदर को 1000 रुपीज और आशा को 400 रुपीज दिए जाते हैं। ऐसे ही हाई परफॉर्मेंस स्टेट, जहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी है जननी सुरक्षा योजना की, वहां पे मदर को 700 रुपीज और आशा सहयोगिनी को 600 रुपए दिया जाता है फॉर रूरल एरियाज। ठीक है। और फॉर अर्बन एरियाज की बात करें, शहरी एरियाज की बात करें, तो वहां पे मदर को 600 रुपीज और आशा सहयोगिनी को 400 रुपीज दिया जाता है। देखिए, इन दोनों जगह पे आशा को सेम पेमेंट दिया जाता है रूरल एरियाज में एज वेल एज अर्बन एरियाज में। अर्बन में देखिए यहाँ पे 400 है और यहाँ पे भी 400 है, चाहे वो HPS है या LPS स्टेट है। ठीक है ना। दोनों जगह आशा को सेम रेट दिया जाएगा। ओनली जो मदर है उनको जो बेनिफिट है थोड़ा सा उसमें चेंजेस रहेगा। देखिए, होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर 2011 इज द पार्ट ऑफ JSY एंड JSSK फॉर आशा। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है ओजस। देखिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ओजस क्या है। OJAS, ओजस इज ए सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। ओजस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ये किसके लिए है? देखिए, ओजस का पूरा नाम है ऑनलाइन JSY एंड शुभ लक्ष्मी पेमेंट सिस्टम। यानी जो भी आपका JSY का, जननी सुरक्षा योजना का, या फिर शुभ लक्ष्मी योजना है, उसका जो पेमेंट सिस्टम है वो ऑनलाइन मदर के खाते में ट्रांसफर करवाना, दैट इज इंक्लूडेड इन ओजस सॉफ्टवेयर। ठीक है। ओजस सॉफ्टवेयर स्टार्टेड ऑन 1 अगस्त 2015 फॉर CSC and high government facilities, and from 13 दिसंबर 2016 फ्रॉम ऑल PSC, जितनी कितनी भी PSC थी वहां पे 13 दिसंबर 2016 से ओजस सॉफ्टवेयर ने अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। और CSC या फिर हायर गवर्नमेंट फैसिलिटी है, मेडिकल कॉलेज है, वहां पे 1 अगस्त 2015 से ओजस सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया था, जहां से क्या हुआ, ऑनलाइन जो भी आपका जननी सुरक्षा योजना है या शुभ लक्ष्मी का पेमेंट का सिस्टम है, वो सब का सब ऑनलाइन खाते में मदर के जाता है। ठीक है। इसकी हेल्पलाइन नंबर भी दे रखी है। 31 मई 2016 को शुभ लक्ष्मी योजना का बेनिफिट स्टार्ट हो गया था। ठीक है। 1 जून 2016 ऑनवर्ड राष्ट्रीय योजना का बेनिफिट भी इसमें आना चालू हो गया था ओजस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपन देख लेते हैं, इन योजना के बारे में भी पढ़ेंगे भी अपन, है ना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, JSSK, ये क्या है? जन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। देखिए, ये 1 जून 2011 को इंडिया में स्टार्ट हुआ था। 1 जून 2011 को इंडिया में स्टार्ट हुआ था और 12 सितंबर 2011 को राजस्थान में स्टार्ट हुआ था। अगर हम इसके बेनिफिशरीज देखें तो इसमें प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन अप टू 30 डेज ऑफ लाइफ, जिनका लाइफ पीरियड कितना है, चिल्ड्रन का, चाइल्ड का 30 दिन का लाइफ पीरियड, यानी एक 30 दिन की अगर उसका उम्र हो गया है तो वहां पे उसको इंक्लूड किया गया है। और राजस्थान के अंदर चाइल्ड की एज कितनी ली गई है, वो अप टू 1 ईयर। इंडिया के अंदर तो 30 डेज माना गया था और राजस्थान में इसमें थोड़ा सा ओवर एक्सटेंशन कर दिया है। राजस्थान में चाइल्ड की एज को 1 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है ना।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, यानी जननी और उसके जो शिशु है उनकी सुरक्षा के तहत प्रेग्नेंट वुमेन और जो चाइल्ड है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट काफी फैसिलिटीज दी जाती है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से 30 डेज किया गया था, जो कि राजस्थान में इसको एक्सटेंड करके 1 ईयर तक कर दिया गया था। अब देखिए इसमें प्रेग्नेंट मदर के लिए क्या रहता है, फ्री डिलीवरी इंक्लूडिंग LSCS एट गवर्नमेंट सेंटर, फ्री ड्रग एंड कंज्यूमेबल्स, जो भी कंज्यूमेबल्स है ड्रग है वो सब फ्री मिलती है उनको, फ्री डाइट मिलती है नॉर्मल 3 डेज तक। और अगर मान लो LSCS हो रखा है, LSCS का मतलब अपन कहते हैं ना सर्जरी के द्वारा अगर प्रेगनेंसी होती है सीजर के द्वारा, तो वहां पे 7 डेज तक फ्री डाइट उनको इंक्लूड की जाती है। साथ ही साथ जितनी भी जांचें होती है उन वो सभी फ्री है। फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है तो फ्री है। और अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी प्रेग्नेंट लेडीज को उनके घर से हॉस्पिटल लाना और हॉस्पिटल से वापस घर तक पहुंचाना, वो भी फ्री ट्रांसपोर्ट है, जो जननी वाहिनी 104 के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी फैसिलिटी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गवर्नमेंट प्रेग्नेंट मदर को देती है। अगर हम चाइल्ड की बात करें तो 30 डेज तक तो है ऑल इंडिया में, बाकी राजस्थान में 1 ईयर तक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, फ्री ट्रीटमेंट, साथ ही साथ फ्री इन्वेस्टिगेशन एंड फ्री ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये चिल्ड्रन चाइल्ड के लिए फ्री कर रखा है, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाए हुए हैं, IMNCI, न्यू बोर्न केयर कॉर्नर है NBCC, ऐसे ही न्यू बोर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट भी बना रखी है NBSU। NBSU का मतलब क्या होता है, न्यू बोर्न स्टेबिलाईजेशन यूनिट। ये कई बार पूछा गया है NBSU का फुल फॉर्म क्या होगा। देखिए CSC वगैरह पे आप जाते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए जो जन्म लेते हैं उनके लिए NBSU यूनिट बनाई जाती है, जिससे कि मान लो उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही हो या फिर उनको पीलिया टाइप हो चुका है, तो उनके लिए अल्ट्रा वायलेट जो बॉक्स है उसके अंदर उनको रखा जाता है, ठीक है ना। तो वो न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट NBSU में उनको रखा जाता है। साथ ही साथ स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट एट डिस्ट्रिक्ट एंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वो भी ओपन किया गया है। ये सब आपकी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत किया गया है। देखिए इसी तरीके के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपको फार्मा कंसेप्ट ऐप डाउनलोड करना है और वहां पे जाके हमारा राजस्थान फार्मा असिस्टेंट वाला जो बैच है उसको डाउनलोड कर लेना है और उसको परचेज कर लेना है, जिसमें आप अच्छे तरीके से NHM सब्जेक्ट फार्मा के साथ साथ में NHM की और दूसरे सब्जेक्ट की भी तैयारी कर सको और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सको। तो चलिए अगली योजना के बारे में देखते हैं, योजना नंबर